नमस्ते। ऑनलाइन क्लास में आज हम बीएड प्रथम वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र बाल्यावस्था एवं वृद्धि विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत में हम अभी तक प्रथम यूनिट बाल्यावस्था के अवधारणा, बाल विकास की अवधारणा के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। इसके साथ में ही हमारी जो तीसरी यूनिट चल रही है किशोरावस्था, तो किशोरावस्था के बारे में भी हमने बहुत सारे टॉपिक पढ़ लिए हैं, जिसमें किशोरावस्था की अवधारणा, उसकी विशेषताओं के बारे में और इसके अलावा किशोरावस्था में शिक्षा की किस प्रकार की आवश्यकता होती है उसके बारे में पढ़े हैं। और किशोरावस्था में किन किन समस्याओं का सामना हमें करना पड़ता है, बालकों को करना पड़ता है, अभिभावकों को करना पड़ता है, शिक्षक को करना पड़ता है और उसके क्या निराकरण के उपाय हैं, और उन सब के बारे में अध्ययन कर लिया था। अब उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम किशोरावस्था की शिक्षा की जो शिक्षण विधियां हैं, जो बेस्ट शिक्षण विधियां हैं, उनके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे, जिनको पढ़ाने से बालक का अधिगम उच्च स्तर पर हो सके। तो किशोरों में समग्र विकास के लिए ये आवश्यक है कि उनके लिए शिक्षा की जो प्रक्रिया है वह विद्यालय, विषय वस्तु और उनके सुयोग्य शिक्षक, सहायक सामग्री आदि सुविधाएं उनके पास में उपलब्ध हो, जिससे क्या होगा, इस आधार पे वह बालक अधिगम प्राप्त कर सकता है। और इस आधार पर किशोरावस्था में शिक्षण में निम्न शिक्षण विधियां प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है ना। अब शिक्षण विधियां निम्नांकित है, ठीक है ना, जो निम्नांकित बातों पर निर्भर है। अब ये शिक्षण विधियां किन किन बातों पर निर्भर है उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। पहला देखो, शिक्षण विधियां दृश्य सामग्री से संबंधित तो सहायक सामग्री हो सकती है, श्रव्य दृश्य सामग्री हो सकती है और केवल श्रव्य सामग्री भी हो सकती है। अब दृश्य सामग्री में जैसे चित्र है, पुस्तकें हैं, ब्लैक बोर्ड है, पोस्टर है, स्लाइड्स है, ठीक है। इसके साथ में श्रव्य सामग्री में आप ले सकते हैं रेडियो है, टेप रिकॉर्डर है, ग्रामोफोन है, सीडी रिकॉर्ड्स है। इसके अलावा श्रव्य दृश्य सामग्री के अंतर्गत में जैसे सिनेमा है, टीवी है, कोई ऐसी फिल्म बनाई गई है, स्क्रिप्ट बनाई गई है, नाटक के माध्यम से हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं तो बहुत सारी बच्चों को पढ़ाने के तरीके हैं, जिनका प्रयोग करके हम अपने अधिगम को सामान्य उच्च अधिगम का स्तर बढ़ा सकते हैं। इसमें पहला आता है मूल्य स्पष्टीकरण। आप जो पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, इसमें बालकों के अंदर स्वतंत्रता, न्याय, मानव संरक्षण, ऐसी 3 समस्याएं हैं जिनका संबंध किशोरावस्था में एवं जनसंख्या शिक्षा से है। यानी ये बालकों को स्वतंत्रता, न्याय और मानव संरक्षण, ये ऐसी समस्याएं आती है जिनको बच्चों को ज्ञान होना आवश्यक है। और किशोरावस्था के अंतर्गत होने वाले इन परिवर्तनों के साथ में इससे नैतिक तथा मूल्यों से संबंधित समस्याएं एवं बालकों के प्रति दृष्टिकोण विकसित करने के लिए हम उनका मूल्य आधारित दृष्टिकोण निर्धारित करेंगे। विकसित करने के लिए हम इसे केवल प्रसार और प्रचार नहीं करेंगे, हम केवल प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, बल्कि उनको मूल रूप में स्वतंत्रता की है, आर्थिक विकास की है, न्याय, नैतिकता और समाज सेवा से संबंधित प्रयास किए जाते हैं और इनके बारे में हम उनको बताएंगे। और विद्यालय स्तर पर, महाविद्यालय स्तर पर उन बालकों के सामने आदर्श प्रस्तुत करेंगे शिक्षक, अभिभावक
भी इसके साथ में सहयोग करेंगे। इसके अलावा मूल्य व्यक्ति के व्यवहार को निर्धारित करते हैं। इस प्रकार मूल्य स्पष्टीकरण होना चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है खेल व नाट्य के माध्यम से। वर्तमान में आपने देखा होगा कि खेलों और नाट्य के माध्यम से नाट्य करके अभी कोरोना की जागरूकता के लिए चित्रकला हम देखते होंगे कि सड़क के बीचों बीच बड़ी बड़ी पेंटिंग बना दी जाती है, जिसके द्वारा वह क्या करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। इसी प्रकार नुक्कड़ नाटक भी किए जा रहे हैं। इसके अलावा लघु नाटिका पर प्रस्तुत की जाती है। इसके अलावा खेल के माध्यम से भी उनको बताया जा रहा है। तो किशोरावस्था में शिक्षा हेतु खेल एवं नाट्य अत्यंत ही उपयोगी सिद्ध हुआ है। इसके माध्यम से 3 बिंदु इसके अंतर्गत में मुख्य रूप से आते हैं, जिसमें किशोरावस्था में पैदा होने वाली समस्याएं, पहली समस्या आती हैं। दूसरा है समस्याओं से उत्पन्न दुष्परिणाम क्या होते हैं। आपके सामने समस्या आ गई, उसके क्या परिणाम होंगे उसके बारे में। फिर नशीले पदार्थों का सेवन, बहुत से किशोरों को नशीले पदार्थों के लत लग जाती है, चाहे शराब हो, सिगरेट हो, अफीम हो, गांजा चरस हो, इस प्रकार की लत लग जाती है और इनसे बचाव के उपाय भी बताते हैं। इसके अलावा प्रदूषण की रोकथाम के, जल प्रदूषण हो, ध्वनि प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो, इनको रोकथाम के भी उपाय हम खेल के माध्यम से और नाट्य के माध्यम से बता सकते हैं। फिर आता है श्रव्य दृश्य सामग्री, जिसके अंतर्गत में हम शिक्षा में संचार तकनीक का अधिक से अधिक प्रयोग करें और उसको प्रभावी बनाएं और सहायक सामग्री द्वारा एक से अधिक इंद्रियों के सीखने और समझने में उपभोग के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं, जिसमें कान भी और आंखें भी दोनों ज्ञानेंद्रिय का प्रयोग होता है। और इसके साथ में इनको समझने का उपभोग के फलस्वरूप क्या हो रहा है, उसको स्मरण शक्ति और सहायता रहती है, रोचकता बढ़ती है और सक्रियता में वृद्धि होती है। अब इसके बाद में क्या होगा, नाटक देखते हैं और ऐसे सस्पेंस पे लाके नाटक को एंडिंग कर देते हैं, नेक्स्ट एपिसोड कल देखना, और ये बता दिया जाता है कि ये आगे के एपिसोड में आएगा। तो हमारी जिज्ञासा बढ़ जाती है कि आगे क्या होगा। इसी प्रकार इसका हम शिक्षा में प्रयोग करके इसको और अधिक रोचक बना सकते हैं। इसके साथ में ही खोज और अनुसंधान, खोज व छानबीन पर आधारित, यानी इसे समस्या विधि भी कहा जा सकता है। इसमें आगमन निगमन विधियां भी इन्हीं का रूपांतरण है। आगमन निगमन समस्या समाधान विधि है। इन विधियों से समस्या की जड़ तक पहुंचने के लिए हम प्रयास करते हैं। फिर है स्वयं शिक्षण विधि। अब मैं पढ़ाने आया हूँ, तैयारी करके आया हूँ कि आगमन विधि से पढ़ाऊँगा। क्लास में आया और उस विधि का मैंने फर्स्ट में प्रयोग किया, लेकिन मुझे लगा कि बालक इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। तो अब वर्तमान स्थिति में मैं क्या करूँगा, उसको चेंज करके अपने स्तर पर सभी शिक्षण विधियों का थोड़ा थोड़ा समावेश करते हुए अपनी नवीन शिक्षण विधि का प्रयोग करूँगा। वर्तमान समय में इस विधि का सबसे अत्यधिक उपयोग किया जा रहा है। इसमें शिक्षण सहायक सामग्री क्रमशः श्रेणीवार सामग्री का समझाई जाती है। ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर क्रमशः बढ़कर सीखता है और सीखने के उसी उत्प्रेरणा से इस प्रकार यह विधि सबसे बढ़िया विधि है। इन सारी शिक्षण विधियों का किशोरों के ऊपर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। इन विधियों के साथ साथ में हम अनुसंधान, सेमिनार, पत्रवाचन, संवाद परिचर्चा, इन सारी शिक्षण विधियों के द्वारा भी हम किशोरावस्था में जैसे यौन शिक्षा है, जीवन कौशल और एवं स्वास्थ्य जनसंख्या शिक्षा है, इन आदि की शिक्षा भी दी जा सकती है और इससे बहुत ही प्रभावी अभी तक जो परिणाम आए हैं
जो खोज हुई है वह बहुत ही आशाजनक रहे हैं। तो आज हमने किशोरावस्था शिक्षा की शिक्षण विधियों के बारे में पढ़ा है, जिसमें मुख्य बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। मूल्य स्पष्टीकरण होना चाहिए, मूल्य आधारित शिक्षण व्यवस्था होनी चाहिए और उस पर हमें अपना ध्यान रहना चाहिए। दूसरा आता है खेल व नाट्य। खेल व नाट्य के माध्यम से भी हम शिक्षण कर सकते हैं। कौन कौन से टॉपिक हैं जिनको खेल और नाटक के माध्यम से कर सकते हैं? श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करके, ठीक है ना, और खोज और छानबीन पर आधारित शिक्षण और स्वयं शिक्षण विधियाँ, ये 5 प्रकार की विधियाँ मुख्य रूप से मानी गई। अब श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री और श्रव्य दृश्य सामग्री में, श्रव्य सामग्री में रेडियो, टेप रिकॉर्डर, सीडी और ग्रामोफोन आते हैं। दृश्य सामग्री में देखने वाले में चित्र, पुस्तकें, पोस्टर, स्लाइड्स आती हैं। दृश्य और श्रव्य सामग्री में जिसमें सिनेमा, टीवी और नाटक ये इसके अंतर्गत आते हैं। तो आज हमने किशोरावस्था शिक्षा की शिक्षण विधियों के बारे में अध्ययन किया है। आज का हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है।